हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो चलिए आज करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर 4, जिसमें हम नए टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आपको 31 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 32 से। तो क्वेश्चन नंबर 32 होगा आपकी स्क्रीन पर। A heater was sold at the profit of 1/9 of SP। ठीक है, एक हीटर को विक्रय मूल्य के 1/9 के लाभ पर बेचा जाता है और इस तरह से 110 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2/11 ऑफ SP, फाइंड लॉस परसेंटेज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि जो हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि हीटर को इतने में सेल किया गया, इतना लाभ हुआ, उस लाइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगली लाइन में जो हमें पूछा है वो हमें पूछा है कि अगर उसी हीटर को 2/11 ऑफ SP के लॉस पे बेचा जाए, 2/11 ऑफ SP का क्या हो जाए, लॉस। लॉस क्या हो, विक्रय मूल्य के 2/11 के बराबर हो, क्योंकि हीटर की जो कॉस्ट पहले थी, हीटर की वो कॉस्ट अब भी है, कॉस्ट प्राइस तो सेम है हीटर की। तो यहीं से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में होता है ऑफ के बाद SP है, तो हम SP किसे मानते हैं, डिनोमिनेटर को। तो SP कितने का भाई, 11 का, और लॉस कितना हुआ, 2 रुपए। तो इसका मतलब CP कितना रहा होगा, CP रहा होगा 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ठीक है, लॉस हुआ है तो इसका मतलब CP ज्यादा होगा। तो यहां से हमें CP पता चला। हमें पूछा है लॉस परसेंटेज, तो आपको लॉस तो गिवन ही है 2, और लॉस की जब भी परसेंटेज निकालनी हो, प्रॉफिट या लॉस की जब भी परसेंटेज निकालनी हो, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे पता ना हो फिर भी हम कर सकते हैं। लॉस की वैल्यू है 2 और लॉस की परसेंटेज निकालते हैं CP पे, तो 2/13 इंटू 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, 200/13%। फर्दर इसे सोल्व करेंगे, 13 एकम 13, 7 रिमाइंडर 70 बना, और 13 5 65, रिमाइंडर 5, तो 15 सही 5/13% क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज। या फिर आप इसे पॉइंट्स में लिखोगे 200/13 को, तो आ जाएगा आंसर 15.4%। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, सिर्फ हमें इतना करना है, फर्स्ट लाइन से कोई मतलब नहीं रहता। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप देखो तो सीधा तुरंत इस तरह कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर। A man bought 25 carats of oranges for 10,000। 25 कैरेट ऑरेंज संतरे लाया है 10,000 रुपए के, उसमें से 5 कैरेट लॉस हो गए, ही लॉस्ट 5 कैरेट्स। सो इन ऑर्डर टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर, अगर देखो 25% कॉस्ट, 25% प्रॉफिट लेना है टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट है 10,000। क्लियर, 10,000 कॉस्ट है, ये क्या है, क्रय मूल्य कॉस्ट। 25% लाभ इसी का ही मिलेगा, जो कॉस्ट है उसी का ही प्रॉफिट मिलता है। तो 10,000 का 25% कितना होगा, 25% के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, तो 10,000 का 1/4 क्या होगा, 2500। तो यानी कि सेल प्राइस कितना होना चाहिए, 12,500 रुपए। क्लियर, ये होना चाहिए सेल प्राइस। लेकिन हमें कुछ कंडीशन गिवन है कि 5 कैरेट्स गुम हो गए, ये कॉस्ट थी, ये 10,000 कॉस्ट थी 25 कैरेट की, 10,000 कॉस्ट थी 25 कैरेट की, और 25 कैरेट का ही SP इतना है, 25 कैरेट का SP 12,500 है। लेकिन 5 कैरेट गुम हो गए, तो कैरेट कितने बचे, 20। तो इसका मतलब उसने 20 कैरेट को कितने में बेचा है, 20 कैरेट को 12,500 रुपए में बेचा है। तो ईच कैरेट को कितने में बेचा होगा, 12,500 को 20 से क्या कर दो डिवाइड, तो ईच कैरेट की क्या निकल आएगी, कॉस्ट।
तो 1250 का आधा 625। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को करेंगे नोट। आंसर है ऑप्शन में 625। क्लियर। तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझना है और उस हिसाब से करना है। इसका हालांकि अभी लॉन्ग मेथड भी बन सकता था, लेकिन हमें इतने लॉन्ग मेथड्स नहीं करने हैं। सीधा कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन समझो और उसका सोल्यूशन दो। करने को ये माइंड में भी कर सकते हैं। पता है हमें 10,000 कॉस्ट है, 25% यानी 2500 लाभ हो जाता तो 12,500 एसपी आ जाता, लेकिन 25 ना रहकर 20 रह गए तो 12,500 को 20 से डिवाइड कर देते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाउ मच परसेंट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को मार्क करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लोगे इस पे, ठीक है, 5 स्टार 3 स्टार जो भी लगाना है। तो एट हाउ मच परसेंट प्रॉफिट एन आर्टिकल इज सोल्ड सो दैट व्हेन एसपी इज डबल, जब विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो, ठीक है। और हमें प्रॉफिट परसेंट पता करना है, हमें लाभ की परसेंटेज पता करनी है। कब पता करनी है? जब किसी वस्तु को इस तरह बेचा जाए कि उसका विक्रय मूल्य दुगना कर दे। मान लो पहले था, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे, क्रय मूल्य था पहले x रुपए, क्लियर, विक्रय मूल्य था y रुपए, और ये भी मान लो क्योंकि उन्होंने कहा है पहले लाभ हुआ है, तो लाभ मान लो 1 रुपए का लाभ हुआ था, x में 1 जोड़कर मान लो y आ गया था, ठीक है, ये मान लो। लेकिन फिर हमें यह बताया गया कि अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दें, y का दुगना 2y कर दें, तो जो प्रॉफिट है सीपी तो अभी भी सेम रहना चाहिए क्योंकि सीपी तो जितना पहले था उतना ही अब है। तो ये लाभ 1 का 4 गुना आ जाता है, तो 1 का 4 गुना 4 होता है, तो ये कितना हो गया +4। ये भी बात समझ में आई, 1 का 4 गुना 4। तो पहली कंडीशन ये थी, x सीपी था, 1 रुपए का लाभ, y विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य दुगना कर दिया तो लाभ हो गया 4 गुना, 1 का 4 गुना 4। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखो कि यहां पर एक y एक्स्ट्रा आया है। इस 4 को अगर हम 1 + 3 लिखें, क्योंकि 1 पहले था 3 और बढ़ा है, यहां पर y पहले था, यहां पर 1y और बढ़ा है, क्लियर। 2y को y + y लिखेंगे, क्लियर, यानी कि ये y की वैल्यू है 1, क्लियर। इतनी बात समझ आई आपको, क्लियर। y की वैल्यू पहले थी, यहां पर 1 y एक्स्ट्रा आया, उस y के कारण ये वैल्यू कितनी हो गई 3। तो अगर ये y की वैल्यू है 3, क्लियर, इसे मैंने 3 रखा, तो x में 1 जोड़कर ये 3 बना, तो x कितना रहा होगा 2, ये वैल्यू कितनी रही होगी 2। समझ आ रही है बात। तो यहां पर आपने देखा हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ। प्रॉफिट पहले कितना था, प्रॉफिट कितना है 1 रुपए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 50%, क्लियर। सिर्फ ये वाला थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि पहले y था अब 2y हो गया, और ये पहले 1 के कारण y था, अब 4 हुआ तो करके ये 2y हुआ है, मतलब y की वैल्यू ये 3 एक्स्ट्रा ही है, मतलब ये y क्या है 3। तो x + 1 = 3 है, तो x की वैल्यू 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 50%। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, A shopkeeper sells an article at a loss of 17%, ठीक है। अगर उसने इस वस्तु को 144 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 19% का लाभ होता। देखो हमें पता है सीपी अपने आप में 100% होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। लास्ट वीडियोस में अच्छे क्वेश्चंस किए थे हमने इसके। अगर वो 17% लॉस पे बेचता है, तो पहले अगर वो 17% लॉस पे बेचता है तो कितने में 100 - 17 83 में। लेकिन आगे कहा गया कि यदि वह 144 रुपए अधिक, चलो ये रुपीस में बात है, अभी परसेंटेज को ही हम डील कर रहे हैं, तो उसे 19% का लाभ होता। तो 100 में 19 जोड़ेंगे तो फिर उसको 119
में बेचता, यानी कि अगर 83 की बजाय वो 119 में बेचे, ठीक है, पहले अगर 17% का लॉस था तो मतलब 83 में बेच रहा था, अब कुछ 144 रुपए अधिक में बेचने के कारण 19% का लाभ हुआ, यानी 119 में बेच रहा है। तो 83 और 119 अगर हम देखें तो इनका गैप कितना है, 36 का, लेकिन ये हमें 36 ना देकर 144 दिया है, जो कि इससे कितना गुना है, 4 गुना। 144 को 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स। क्लियर, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू है 4। और हमें क्या पूछा है, फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस पता करना है। एक रेशियो 4 है तो 100 कितना हो जाएगा, 100 गुना 4, क्लियर, 400। तो ये क्या आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, नेक्स्ट 35 है, ठीक है, ये 34th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। So question number 35, a shopkeeper sells an article at a loss of 12.5%। अब देखो क्वेश्चंस को बहुत जल्द करना है आपको, इतना कुछ लिखना नहीं है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लिखा 12.5% लॉस, यानी कितने में बेचेगा, 87.5। सीपीएसपी अब मत लिखा करो, 100 को देखते ही आपको पता लग जाता है सीपी है, ठीक है। अगर 51.80 रुपए अधिक में बेचता तो 6% का लाभ होता, तो लाभ के लिए इधर 100 + 6 106। तो जब हमने इन दोनों का गैप देखा तो ये कितना बनेगा, 12.5 ये है और 6 ये ज्यादा है, तो 18.5। तुरंत कैसे पता चल जाता है, ये 12.5 था और ये 6 था। क्लियर, तो 12.5 और 6 कितना बना, 18.5। लेकिन ये हमें किसके बराबर दिया है, 51.80। तो यानी कि 18.5% की वैल्यू है 5180, हमें 100 निकालना है। तो क्या करोगे, 51.80 है अपॉन 18.50, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, सीपी निकालना है जो कि 100 है। क्लियर, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। तो 5 2 जा 5 गुना 3 15, 35 37, 37 से कम 37, 14 बचा, 148, 37 गुना 4 और 1 0, तो 140 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 280 रुपीज। क्लियर है, तो यही ऑप्शन है आपकी करेक्ट। तो क्वेश्चन 35 हो गए हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर करें यूट्यूब के ऊपर ही कि आपको किस तरह की वीडियो लग रही है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक। So question number 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन रुपीज 550, 550 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को a shopkeeper loses gains, a shopkeeper gains by equal amount as he loses by selling it for rupees 450। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। 550 में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो बिल्कुल इक्वल है अगर आप 450 में बेचते हो, किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल है। यानी कि ये वैल्यू, यानी कि सीपी जो है वो बिल्कुल इसके मिड में लाई करना चाहिए। कहां लाई करना चाहिए, मिड में, क्योंकि जो जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रही है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू, तो 550 प्लस 450 डिवाइड बाय 2, तो 550 और 450 का टोटल 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 500। यानी कि सीपी क्या है, 500। अगर 550 में बेचते हो 50 का लाभ होता है, 450 में बेचते हो 50 का लॉस होता है, तो ये दोनों इक्वल है। क्लियर, तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करनी होती है, एक मिड वैल्यू।
ठीक है, जितना ऊपर उतना नीचे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37। आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन 78 रुपीज अ शॉपकीपर गेन्स ट्वाइस। सो ये क्वेश्चन बढ़िया है। अ शॉपकीपर गेन्स ट्वाइस एज ही गेन्स आफ्टर सेलिंग इन रुपीज 69। कोई सीपी रहा होगा, तो पहले उसे बेचा 78 रुपीज में, क्लियर, 78 रुपए में बेचता है। नेक्स्ट, a shopkeeper gains twice as he gains after selling in rupees 69। क्लियर, सीपी कोई वैल्यू कुछ भी क्रय मूल्य रहा होगा इसका, अगर आप 78 में बेचते हो 69 के बजाय तो आपको दुगना लाभ होता है। इट मींस अगर आपने सीपी से एसपी में आए हो तो आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट मान लो आपको अगर एक्स हुआ है, ठीक है, कुछ भी सीपी होगा उसमें कुछ जोड़कर ही एसपी आएगा क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर इसी सीपी से आप इस एसपी पे बेचो तो प्रॉफिट दुगना आ जाता है, यानी एक्स का दुगना 2x। क्लियर, इतनी बात समझ आई? इतनी बात, यानी कि अब हम अगर इनका अंतर देखें तो इनके अंतर के बराबर होगा। यहां से लेकर ये यहां तक x है, ठीक है, और यहां से लेकर ये a यहां तक 2x है। क्लियर, तो इनका अंतर कितना है 2x, और x का अंतर x, और इनका अंतर कितना है 9 का। 78 और 69 का अंतर कितना है 9 का, यानी कि x की वैल्यू 9 है तो प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब सीपी कम होना चाहिए, तो 69 से ये 9 कम होगा, सीपी कितना निकल कर आया 60 रुपीज। क्लियर, तो सीपी ही हमें पूछा है, तो सीपी ही इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। नहीं समझ आया फिर एक एग्जांपल देखो। अगर मान लो सीपी 100 है, ठीक है, उसमें आपने 10 का लाभ कमाया तो आपने कितने का बेचा 110 का। लेकिन 100 की बजाय अगर आप 20 का, 100 में अगर आप 20 का लाभ कमाते तो कितने में बेचते 120 में। यानी कि अगर यहां से यहां देखें, ये जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट जो 20 है, ये 10 का दुगना है। ठीक है, क्लियर, इन दोनों का आपस में अंतर कितना है 10 रुपए का। ठीक है, और इन दोनों का भी आपस में कितना अंतर है सेम। तभी मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर रखा। क्लियर, चलिए हमें ये वाला मेथड यूज करना है। So question number 38. A shopkeeper sells an article in rupees 400. ठीक है, एक दुकानदार 400 में किसी वस्तु को बेचता है। पहले 400 में बेचता है, SP1 मान लेते हैं, और इस तरह उसे कुछ लॉस हो जाता है। अगर वो इसे 1000 में बेचे, अगर वो उसे 1000 में सेल करता तो उसे पहले से दुगना प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ये वैसा ही क्वेश्चन, दुगना प्रॉफिट होता अगर 1000 में बेचता। यहां पर सीपी की कोई वैल्यू रही होगी, यहां पर क्योंकि लॉस है तो सीपी से नीचे रहेगा, लॉस ऊपर रहेगा प्रॉफिट, तो करके मैंने सीपी से नीचे फर्स्ट एसपी लिखा है। तो यहां लॉस हुआ है मान लो एक्स का, ठीक है, यहां एक्स रुपीज का लॉस हुआ है, और यहां से लॉस का दुगना, लॉस का ही दुगना बोला देन ही गेट्स डबल प्रॉफिट फ्रॉम अर्लियर लॉस, लॉस का दुगना यानी कि 2x। क्लियर, और यहां पर लॉस हुआ है तो माइनस लगा देते हैं। तो जब इनका अंतर देखें और इनका दोनों का अंतर देखें तो 2x माइनस ऑफ माइनस एक्स, और 1000 और 400 का अंतर 600, तो 2x माइनस माइनस प्लस 3x 600, तो x की वैल्यू 200। अब अगर x की वैल्यू 200 आ गई है तो अगर ये -200 करके 400 आया तो ये कितना होना चाहिए 400 प्लस 200, तो ये क्या आ जाएगा 600। या फिर आप यहां भी पुट कर सकते हो 2 इंटू 200 400, 1000 में से 400 माइनस करो 600। क्लियर, तो
आसान क्वेश्चन है, अगर और तरह से आप करते हो इक्वेशन बनाकर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यही पैटर्न आप फॉलो करें। क्लियर, पूरी तरह से कंसेप्ट को अच्छी तरह समझें। सीपी ये है, एसपी नीचे क्यों लिखा, क्योंकि सीपी से नीचे रहेगा लॉस, ऊपर रहेगा प्रॉफिट। ठीक है, लॉस हुआ एक्स, प्रॉफिट हुआ एक्स का दुगना 2x, 400 में फिर 1000 में, तो इनके अंतर देखें बस। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल इन 1060 रुपीज, किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर 20% का ज्यादा लॉस होता है, 20% मोर लॉस है या प्रॉफिट, 20% मोर प्रॉफिट होता है। 950 में जो लॉस हुआ है, लॉस से 20% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जितना लॉस हुआ है उससे 20% मोर प्रॉफिट है। तो 20% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/5। ठीक है, अगर इसे x माने तो इससे भी x, 5x और ये x, तो ये लॉस का 5x और x प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी जो भी वैल्यू रही होगी उससे 5x ये लेस होकर आया होगा, और 1 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, तो 5x प्लस x कितना हुआ होगा, 6x, तो इसे क्या रखेंगे 6x। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट है, लॉस अगर 5 हुआ है तो प्रॉफिट 5 से 1 ज्यादा हुआ है, यानी कि 6x। क्लियर, 1/5 मतलब प्लस 1/5, 5 + 1 6। तो अगर इनका डिफरेंस देखें 1060 और 950 का, तो 110, और यहां इन्हें ऐड करें 6x और 5x। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये माइनस का 5x रहेगा, तो 6x माइनस ऑफ -5x यानी प्लस 6x और माइनस ऑफ -5x यानी 11x। तो यहां पर 11x = 110, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। क्लियर, तो 10 × 5 50, तो ये 50 माइनस करके 950 बने, तो ये कितना रहा होगा 1000। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा आपका सही आंसर। नहीं, आगे हमें सीपी नहीं निकालना, हमें 32% प्रॉफिट पे एसपी निकालना है। सीपी हमें पता लग गया है 1000 है, 32% 1000 का कितना होगा 100 होता, तो 32 हो जाता, 1000 है तो 1 0 और, तो इतने का लाभ कमाया, तो एसपी कितना आएगा 1320 रुपए। ठीक है गाइज, तो इस क्वेश्चन को करेंगे अच्छी तरह से नोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, जो हम मान रहे हैं फ्रैक्शंस, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, इसमें 1/5 लिखा। ठीक है, 5 लॉस है तो 5 + 1 6 प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर सेलिंग, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल पहले की तरह। अगर 1560 रुपए में वस्तु को बेचा जाए, 1560 रुपए में बेचा जाए, तो एक दुकानदार को 57 1/7% का प्रॉफिट होता है। जिन्हें फ्रैक्शंस पता है उनके लिए बहुत बढ़िया, नहीं तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इसे। 7 × 50 350, 7 × 50 350, 7 × 7 49, तो 350 + 49 399, रिमाइंडर 1, तो वो ऐड करेंगे 399 + 1 400/700, परसेंट के लिए डिवाइड भी करेंगे 100 से, तो 400/700, तो ये क्या बन जाएगा 4/7। तो इसे अगर मैं 7x मानूं, तो ये 7 + 4 11x। क्लियर, तो यहां पर जो भी सीपी रहा होगा उससे ये 11x और 1560 दूसरी वैल्यू है 1200, और यहां ये 7x का लॉस, तो 11x माइनस ऑफ -7x यानी 11 और 7 18, और 1560 और 1200 का अंतर 360, तो x की वैल्यू 360/18 20, x की वैल्यू क्या आई 20, तो 20, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछे। 10% का प्रॉफिट अर्न करना है, मतलब पहले सीपी तो निकालना ही पड़ेगा। x 20 है तो -7 × 20
माइनस 140, तो ये उससे वैल्यू ज्यादा रही होगी। 1200 में 140 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 1340। तो सीपी आ चुका है 1340 रुपए। लाभ कमाना है 10%, तो 1340 सीपी है। 1340 का 10% 134, तो कितने में बेचोगे 1474 में। क्लियर? तो करेंगे इसे अच्छी तरह से नोट, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। 41 है आपकी स्क्रीन पर। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹400। किसी वस्तु को 400 में बेचने पर कुछ लॉस होता है, तो सीपी जरूर इससे अधिक होगा। और अगर इसी वस्तु को और कम यानी 350 रुपए कम में बेचा जाए तो और ज्यादा लॉस होना चाहिए। और कितना अधिक लॉस हुआ यहां पर अगर मान लो x% का लॉस हुआ, तो यहां से यहां तक लॉस हुआ है x + 5%। यही क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें देखा कि 400 से 350, 400 की बजाय 350 यानी 50 रुपए कम, और इनका अंतर x + 5 और x का अंतर 5%, क्योंकि x और x कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा खाली 5%, यानी 5% की वैल्यू 50 है। और सीपी अपने आप में 100% होता है, 5% 50 है, तो 1% 10, और 100% के लिए 100 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1000। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1000। ठीक है, तो गाइज ये था क्वेश्चन नंबर 41 और आज का क्वेश्चन नंबर 10th। सो गाइज कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।